नमस्कार आप सभी को। केंद्रीय जांच ब्यूरो की सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण में समापन रिपोर्ट की विषय में बड़ी इस श्रृंखला के लिए अगले भाग में आप सभी का अभिनंदन। जस्टिस फॉर दिशा, जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर जिया, जस्टिस फॉर अभया, जस्टिस फॉर जुबीन गर्ग। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। प्रारंभ हम वहीं से करेंगे जहां हमने पिछले भाग का समापन किया था और मैंने आपसे ये कहा था और ओनली ट्रुथ्स के दावे से कहा था कि जो आउटलुक मैगजीन, आउटलुक मीडिया ने किया वो न केवल किसी और ही स्तर का है, परंतु न्याय में उनको लाने के लिए पर्याप्त है। और मैंने कहा था कि उनकी जो प्रतिक्रिया हुई है तीव्र, उसके पीछे कुछ कारण है जो आप इस भाग में देखेंगे। पिछले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के समाचार के पिछवाड़े में इन्होंने आज से 2 वर्ष पहले बदलाव, बहुत बदलाव किए। पूरा भाग आप अवश्य देखें, पिछला भाग अगर आपने नहीं देखा है तो। ये बदलाव स्पष्ट संकेत और प्रबल संकेत देते हैं कि आउटलुक को दिन दहाड़े पकड़ लिया गया था। तो उन्होंने ये सारे बदलाव किए। पहले क्या था और बाद में क्या है, ये सब विस्तारपूर्ण हमने पिछले भाग में दिखाया। और इसके पश्चात आउटलुक ने और उनके एक संवाददाता ने, नाम है तनुल ठाकुर, जिनकी एक्स पे भरपूर परीक्षा ली गई थी आज से 2 वर्ष पूर्व। तो आउटलुक ने ये आरेख, और इसको समाचार मत समझिएगा, ये एक कहानी है। जो आउटलुक के लिखने वाले संवाददाता, उनकी संपादन उनका संपादन दल, उनके सीईओ और उनके प्रधान संपादक सबने मिलके
एक कहानी बनाई। और उसको प्रकाशित किया। एक मौत की शव परीक्षा। 18 जनवरी 2024 को ये अंतिम बार अपडेट किया गया। और ये जो समाचार आरेख था 2020 का, पिछड़े भाग में आप देख चुके हैं, परंतु तिथि पे ध्यान दीजिएगा। इसकी अपडेटेड डेट 17 जनवरी, दोनों की 17 जनवरी, क्षमा कीजिएगा 18 नहीं 17। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि आउटलुक ने कोड को बदल दिया। और जब आप कोड को बदल देंगे तो वो सारे इस विषय से संबंधित सारे समाचार आरेख सब पर लागू हो जाएगा। लागू हो जाएगा। इसीलिए ये समाचार अंतिम अपडेटेड तिथि और समय 17 जनवरी, और जो 2020 का है वो भी अंतिम अपडेटेड 17 जनवरी 2024। मामला और गंभीर हो जाता है जब आप इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके एक गूगल पर खोज करते हैं, चाहे आप कंप्यूटर से करें या फोन से करें, किसी भी iOS एंड्रॉयड किसी भी ब्राउजर से करें। एनाटॉमी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत डेथ। ठीक है, ये इस कहानी का शीर्षक है और हमने यहीं से शब्द लिए। गूगल की खोज, एनाटॉमी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत डेथ। क्या तिथि बता रहा है? 7 सितंबर 2023। 7 सितंबर 2023, यानी जब गूगल को ये पृष्ठ सौंपा गया, ये उस दिवस की गाथा है। परंतु जब आप इस आलेख पर जाते हैं, मौत की शव परीक्षा का अंग्रेजी में रूपांतर जो है वो ये है, एनाटॉमी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत डेथ, तनुल ठाकुर। तिथि पे ध्यान दीजिएगा, 17 जनवरी 2024। जिन लोगों को पिछले भाग में अभी भी कुछ बातें समझ ना आई, वो दोबारा देख लें। जब ये कहानी लिखी गई और गूगल में सौंपी गई, गूगल का जो मोहर होती है, स्टैंप, वो उस तिथि की होती है। लेकिन जब आप पेज पर जाते हैं, पृष्ठ पर जाते हैं, वहां पर ये कुछ भी लिख सकते हैं। जब इन्होंने अंतिम अपडेट किया, और यही हमने
पिछले भाग में, पिछले 2 भागों में आपको दिखाया। ये एक और प्रत्यक्ष प्रमाण देख लीजिए कि कैसे ये खेड़ा 2020 में खेड़ा गया था। तो यहां पर आप एक और उदाहरण देख रहे हैं कि गूगल की तिजोरी में से जो रसीद मिली आउटलुक को इस कहानी के लिए, इस पृष्ठ के लिए, उसकी तिथि पहले की, और आप इस पृष्ठ पर जाएं तो तिथि और समय बाद के यही दिखाया था ना हमने। ऐसे ही पकड़ा था ना इंडिया टुडे को 13 जून, गूगल की मुहर, रीडैक्ट, अपडेट चेंज करके 14 जून, चेंज ऑफ प्लान्स, यही दिखाया था ना ईटीवी भारत 13 जून, रीडैक्ट, अपडेट करके पब्लिश करके 14 जून। क्या बात है, देख लीजिए आपके समक्ष है। यहां पर तो चेंज ऑफ प्लान्स थे, पर जो आउटलुक ने अपने नए कहानी में किया वहां पे तो कोई चेंज ऑफ प्लान नहीं था। फिर भी गूगल की मुहर से पकड़ लिए गए क्योंकि उन्होंने अपना कोड बदल दिया। सब कुछ 17 जनवरी 2024 दिखाने लगा। जल की तरह स्वच्छ है ये, जल की तरह स्वच्छ और स्पष्ट। अब इस कहानी पे भर थोड़ा विचार करते हैं। एनाटॉमी ऑफ डेथ, मौत की शव परीक्षा, आउटलुक, पत्रिका के सौजन्य से। वैसे तो अभी तक ये है, ये कहानी अभी तक है, संभवतः हट जाए, इसलिए आप में से जो भी लोग चाहें स्क्रीनशॉट्स उसके यूआरएल हाइपरलिंक के साथ लेके रख दें, तिथि के साथ, हो सकता है हट जाए। इस कहानी पे अगर थोड़ा देखें तो इसका प्रारंभ होता है सुशांत सिंह राजपूत की चलचित्र की बात करते हुए। सोन चिड़िया, मार्च 1, 2019 को जो सिनेमा घरों में आई, और आउटलुक का कथन है कि एक अच्छी चलचित्र होने के बावजूद धंधा न कर पाई ये चलचित्र, केवल इतना ही कमा पाई। और उन्होंने इसके पीछे कुछ आंकड़े भी दे दिए, एवरेज टिकट प्राइस इत्यादि के, और बताया कि लगभग 8 लाख लोगों ने इस चलचित्र को थिएटर में देखा, जो कि अंधेरी मुंबई की जनसंख्या से भी कम है। एज इफ राजपूत डिडंट इवन एग्जिस्ट। यानी प्रारंभ उन्होंने इस बात से किया कि ये इतना बड़ा नाम नहीं था, ये इतना बड़ा प्रकरण नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत या उसकी मृत्यु इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसे बहुत आते हैं चले जाते
यहां पर इन्होंने छिछोरे का कोई आंकलन नहीं किया। जो 2019 की सर्वाधिक सफल चलचित्रों में से एक थी। पर आउटलुक को उससे कोई मतलब न था। उन्होंने ये भी बताया कि सुशांत की मृत्यु के बाद कोविड लोगों की जान ले रहा था। चाइना से अटैक हो गया था। रोजगार परिश्रमिक अपने घरों चल के जा रहे थे, बहुत गिर जा रहे थे पथ में। मसीहा जी सहायता कर रहे थे उनकी। भारत देश ने एक विचित्र काम किया कि इस आत्मघात को हत्या में बदल दिया। तो यहां आउटलुक ने ये दर्शा दिया कि उनको सुशांत से कितनी घृणा है। उसकी मृत्यु का समाचार क्यों इतना बड़ा है, या राजपूत का नाम ही क्यों इतना बड़ा है, जबकि होना नहीं चाहिए। 8 लाख से कम लोगों ने देखा, तो क्यों बात कर रहे थे लोग। आउटलुक को इससे बहुत बहुत क्षति हो रही थी। और इतनी बड़ी बड़ी बातें चल रही थी, इतने बड़े बड़े विषय थे। कोविड से लोग मारे जा रहे थे, पारिश्रमिक लोग गिर जा रहे थे, अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे, और लोगों के पास यही काम रह गया था कि इस आत्मघात को हत्या में बदल दें। यानी नागरिकों के ऊपर उन्होंने एक टिप्पणी और अटखेली दोनों कर दी। इसके अतिरिक्त इस कहानी का प्रारंभ होता है एक महानुभाव के महान वक्तव्य से। आई clashed with the so-called SSR warriors on Twitter during the lockdown. हर्षल मेहता। प्रारंभ यहां से होता है। मेहता जी कुछ 25 वर्ष से चलचित्र बना रहे हैं। ये और बात है कि आज तक उनकी बनाई हुई एक भी चलचित्र चढ़ न पाई। इसलिए वो आजकल पिछले 5 वर्ष से वेब सीरीज पर ही ध्यान देते हैं। इनके जितने चलचित्र बनाए इन्होंने 7, 8, 10, 25 वर्षों में, उनमें सब मिला के 8 लाख लोगों ने देखा है क्या। पर ये सुशांत सिंह के समर्थकों के साथ इस मुहिम में जो जुड़े हुए हैं उनके साथ ट्विटर पर झगड़ा कर रहे थे। बहुत दुख हो रहा था मेहता जी को, लगता है बहुत घृणा हो रही थी। पर्सनल कर लिए तो मामला, निजी, व्यक्तिगत। क्यों क्यों आउटलुक को और मेहता को इतनी व्यक्तिगत करने की आवश्यकता आन पड़ी। आगे बढ़िए कि राजपूत के परिवार ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट उसकी गर्लफ्रेंड के विरुद्ध, महिला मित्र के विरुद्ध कर दी। अंत जुलाई में
परिवार की एंट्री हुई, उसके पहले परिवार गायब था, उसके बाद विभिन्न नेता आ गए, अपनी अपनी थ्योरी लेके आउटलुक के अनुसार। सुशांत सिंह राजपूत वीडियो गेम खेल रहा था 14 जून को। ये आउटलुक को लगता है किसी स्वनिर्देशित जांचकर्ता की थ्योरी है। वाह वाह रे ठाकुर, वाह रे आउटलुक। यही नहीं, इनका कहना यह है आउटलुक का कि जब बड़े लोगों का इसमें लगाव कम हो गया इस प्रकरण में, जैसे रणावत, स्वामी, मसीहा, कैनेडियन, ये बड़े लोग हैं आउटलुक के अनुसार, जब इनका लगाव कम हुआ तो डेडिकेटेड ट्विटर यूजर आ गए और इस संगठन को आगे बढ़ाने लगे। और इनके ही दो आउटलुक के लोग ने एक पूरी जांच स्टडी कर डाली 2022 में इस विषय के ऊपर। आउटलुक को इतना क्यों दुख रहा था, ये क्यों? इन्होंने इस संगठन के ऊपर घोर प्रश्न चिन्ह उठाए, आउटलुक मैगजीन के जांचकर्ताओं ने घोर प्रश्न की सब फर्जी है, दो चार कुछ लोगों को छोड़ के सब नकली हैं, बॉट हैं, लेजिटिमेट नहीं हैं। वाह रे वाह आउटलुक। अगस्त के अंतिम सप्ताह में एनडीटीवी आज तक में सरदेसाई ने इंटरव्यू कर डाला 2020 में, पर आउटलुक पीछे नहीं था। इन्होंने पूरा चित्र वित्र खींचकर कवर पे लगा डाला, देख लीजिए 3 सितंबर 2020। इनको बहुत प्रेम है, जैसे सरदेसाई को, इंडिया टुडे को, आज तक को और एनडीटीवी को था, वैसे ही इनको भी बहुत प्रेम है, रहा है, 2020 से है। पर घड़ी परेशानी क्यों हो रही है आउटलुक ने, देखते जाइए क्यों इतना निजी ले लिए। अब आइए एक दृष्टि डालते हैं आउटलुक पत्रिका के विशेष कहानीकार मेहताजी पे। एक बहुत सरल सा गूगल पे हमने खोज की, जो आप देख सकते हैं। तो उसमें ये आया, और उसमें ये आया कि हर्षल मेहता जी उन निर्देशकों में थे जिन्होंने बहुत तीव्र प्रतिक्रिया प्रदर्शित की जब चक्रवर्ती को कारागार में डाला गया। उनके समर्थन में पोस्ट किया और इस बात को दर्शाया कि ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है तब तक, यानी
8 सितंबर 2020 तक, जिससे आत्मघात को कारण देने का या उकसाने का, धनराशि का हेर फेर या हत्या के आरोप, इन में से किसी भी कोण से कोई भी प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है। इस बात पर मेहता जी ने अपने हस्ताक्षर किए और वैसे ये जो पटकथा थी, इसकी बात हमने की है अपनी दूसरी श्रृंखला में। गौरी बाबा और अय्यर देवी की जय, आप में से जिन्होंने नहीं देखा है देख सकते हैं। विस्तार में हमने इसका निरीक्षण करके सब स्वस्थ रूप से बाहर रख दिया है। आउटलुक पत्रिका के अनुसार ये जो संदेश था, ये बहुत लोगों को भाया, जबकि वास्तविकता ये है जो हमने अपनी श्रृंखला में दिखाई है अय्यर देवी वाड़ी में, कि इस संदेश को बाहर निकालने वाले सारे अय्यर देवी के ग्राहक थे और अय्यर देवी चक्रवर्ती की विशेष हैंडलर कह ले तो ऐसा नहीं है कि दिस मैसेज रेजोनेटेड वाइडली। ये आउटलुक के इस कहानीकार, लेखक, पटकथाकार का लिखना है। वास्तविकता कुछ और ही है, पर आउटलुक को वास्तविकता से क्या मतलब। तो ये हंसल मेहता जी ओ देवी जी के लिए बात कर रहे हैं, जिनको आउटलुक ने 3 सितंबर 2020 को अपने कवर पेज पर डाल दिया था, जो आपने देखा कुछ समय पूर्व। अगर इस कहानी में थोड़ा और जाएं तो आपको दिखेगा कि आउटलुक ने इसको किस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि एक व्यक्ति जो सफल था जीवन में, वो अपने आप को घात क्यों करेगा। और इन्होंने ये जोड़ दिया कि ये उसके पौरुष को ललकारता है, चुनौती देता है, और ये अधिकतर नागरिकों की मूल पहचान है, ये आउटलुक कह रहा है। अब roses are red, violets are blue, let's smash the patriarchy, me and you, ये छपवाया गया था और अय्यर जी के ग्राहकों में वितरण किया गया था और सोशल मीडिया पे डलवाया गया था। वो पेट्रियार्की और यहां पे इस पौरुष की चुनौती एक ही चीज है, एक ही बात है, एक ही पटकथा है जो 2020 में चलाई गई, जिसमें आउटलुक ने भी भागीदारी निभाई, चक्रवर्ती का चित्र डाल के और मेहता जैसे लोगों से उस पर मुहर डलवा के ये वही गाना गा रहे
पुरुष को चुनौती, यानी पुरुष प्रधान सोच। इससे अधिक इसमें और कुछ नहीं है। पर आउटलुक ने ये बार बार बोला कि जब ये रिपोर्ट चक्रवर्ती के विरुद्ध दायर की गई पटना में, तो वो करना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसके चलते इस घटिया पटकथा चलचित्र को एक उद्देश्य मिल गया। समझ रहे हैं आप लोग? यानी चक्रवर्ती से जो प्रेम आउटलुक को 2020 में था, वो उन्होंने 2023 में दुगुना तिगुना करके प्रस्तुत किया इस आरेख के चलते। और परिवार के ऊपर स्पष्ट रूप से लांछन लगाया कि उनको ये ऐसा क्यों किया आपने ये केस। इससे तो एक चलचित्र बन गया और एक राक्षसी बन गई। क्यों किया ऐसा सुशांत के परिवार ने? नहीं करना चाहिए था। ये आउटलुक पत्रिका का लिखित कथन है। और इसके अतिरिक्त मेहता जी ने ये लिखा आउटलुक के सौजन्य से इसी आरेख में कि मेरे पीछे लोग पड़ रहे थे क्योंकि मैंने चक्रवर्ती का समर्थन किया उस समय, और मेरा एकमात्र उत्तर उन सब लोगों को था। उन सब लोग का मतलब हम, आप, भारत के नागरिक। ये है उन सब लोग जिनसे मेहता जैसों को टिकट के पैसे चाहिए होते हैं, मिलते नहीं हैं। एक चलचित्र ना चढ़ा है 25 वर्षों में, बताया ना हमने आपको। हम जैसों से ये जैसे चाहते हैं कि हम पैसे लगा के इनके चलचित्र देखने जाएं। उनको इनका उत्तर था कि यदि आप सुशांत के इतने बड़े समर्थक या प्रेमी बन रहे हैं, हैव यू फकिंग सीन सोन चिड़िया? भाषा पे ध्यान दीजिएगा। एक चलचित्र निर्देशक जिसकी स्वयं कोई औकात ना, जिसका एक बनाया हुआ चलचित्र ना चला 25 वर्षों में, वो भारत के नागरिकों को और भारत के बाहर के नागरिकों को जो इस मुहिम में संगठित हुए, उनको ये बोल रहा है, हैव यू फकिंग सीन सोन चिड़िया? ना जी, मेहता जी, आप इतने निराश हैं जीवन से, अपनी निराश स्थिति को आउटलुक पत्रिका के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण में क्यों ला रहे हो मेहता? क्यों ला रहे हो? क्यों ना यहां लिखा जाना चाहिए वास्तविकता? हैव यू फकिंग सीन
थोड़ा और इसी आरेख में अगर हम देखें तो पुरुषवाद के अतिरिक्त आउटलुक यहां पर ये बता रहा है कि नागरिकों ने किस प्रकार से इस मृत्यु को देखा। यानी ये हमारे और आप जैसे लोगों के विचारधारा को अपना जामा पहना रहे हैं कि सुशांत एक हिंदू था, ऊपरी जात का एक पुरुष था, बहुत गुण थे उसके, बहुत स्वच्छ छवि रखता था, एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रह चुका था, जिसको साइंस में बहुत रुझान था। ये हमारी आपकी सोच है जो आउटलुक बता रहे हैं। उसके पश्चात उन्होंने इस सोच को, जो इन्होंने ही लिखी है, हमने और आपने बताई ना है इनको, इन्होंने ये विचारधारा बनाई और फिर हमारे और आपके इस बड़ी हुई विचारधारा को अनपैक करने भी चले गए कि हमारे आप जैसे लोगों को एक एक झिझक को अपनी दूर करने के लिए अ डेस्परेट डिजायर फॉर आइडेंटिटी, यानी हमारी नागरिकों की कोई पहचान ना है, अपनी पहचान प्राप्त करने, बनाने हमारे आप जैसे लोगों ने दिशा और सुशांत जैसे लोगों के लिए न्याय की मांग की। ये डेस्परेट डिजायर था पहचान बनाने का आउटलुक के अनुसार। लव फॉर फेक न्यूज एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, यानी कि हम और आप जैसे लोग बुद्धि से इतने पैदल हैं, इतने अंधे हैं और इतने बहरे हैं कि हमको सत्य और झूठ में कोई अंतर समझ में नहीं आता और हम हर बात पर षड्यंत्र देखते हैं। ये आउटलुक का कहना है हमारे आप जैसे लोगों के विषय में। और हमारे आप जैसे लोगों को ट्विटर के एल्गोरिदम से खिलवाड़ करके हैशटैग्स को ट्रेंड कराना, ये हमको बहुत भाता है आउटलुक के अनुसार। वास्तविकता से बहुत दूर हैं हम सब लोग। और भी बहुत कुछ बॉलीवुड से घृणा है, हिंदू खतरे में है, ये यहां पर एक तो एक संदेश
भी ले लें। जो आउटलुक पत्रिका हमारे आप जैसे लोगों पर, उन हजारों लाखों लोगों पर दो 2020 से इस संकट में जुड़े, उनको ये बोल रहे हैं कि हमने ट्विटर के एल्गोरिदम से खिलवाड़ किया। ये वो आउटलुक पत्रिका बोल रही है जिन्होंने 13 जून को सुशांत की मृत्यु का समाचार प्रकाशित किया। और जब 2023 में पकड़े गए, तब खिलवाड़ इन्होंने किया, कोड इन्होंने बदला, वेब आर्काइव से इन्होंने हटाया, पैंट उतर गई थी। वास्तविकता ये है आउटलुक मेहता जी, हम वास्तविकता से जुड़े हैं, इसलिए आप पकड़े गए। अब महादेव की कृपा रही तो न्यायालय में आके ये समझाना और मेहता जी को लेके आना कि आपने सत्य को छिपाने के लिए क्या किया। हम तो जुड़े हैं सत्य से, आप बोल रहे हैं कि हम नहीं जुड़े। हम तो सत्य आपको प्रतिबिंब में दिखा रहे हैं, आप ही के कोड पर। उत्तर आपने देने हैं, हमने ना। इस आलेख में ये भी देख रहे हैं कि मेहता साहब ने और भी ज्ञान दिया है। उन्होंने ये कहा लिखित में कि सुशांत की मानसिक स्वास्थ्य को नकारना, उसकी स्थिति को नकारना सबसे हानिकारक था। और ये किसने किया वैसे मेहता जी? You are dissuading a person who could be suffering from depression, who could be dissuading। कौन डिसवेड कर रहा था मेहता जी? कौन डिसवेड कर रहा था ये भी तो बता दें। फ्रॉम सीकिंग डिग्निफाइड ट्रीटमेंट, किससे? सुजन वॉकर से। फिर उन्होंने अपनी गाथा सुनाई कि मुझे भी ऐसे ही हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे ओबराय ने सुनाई। ठीक वैसे ही जैसे वाजपेयी ने सुनाई। हमें भी हुआ था, हम निकल गए, हम शक्तिशाली थे, सुशांत दुर्बल था। वही कहानी है, वही पटकथा है। स्टिग्मेटाइजिंग इट, कौन कर रहा था ये स्टिग्मेटाइजिंग? आप और आपके
प्रिय आउटलुक जैसे लोग। नागरिक तो बोल रहे थे हत्या है, आज भी यही बोल रहे हैं। To deny yourself the chance to get treated is, I think, a crime. सर, आपको न्यायालय में अवश्य आना चाहिए। और पहले तो ये बता देने हो कि 13 जून ने समाचार कैसे छापे से। आउटलुक की इस तीव्र प्रतिक्रिया के पीछे मैंने बताया बहुत सारे कारण। एक तो ये कि ये रंगे हाथ पकड़े गए, और भी हैं, विशेष संबंध रखते हैं मेहता जी आउटलुक के साथ। आउटलुक के पूर्व प्रधान संपादक और संस्थापक विनोद मेहता जो स्वर्गवासी हो चुके हैं कई वर्ष पहले, उनकी ही लिखी पुस्तक पर ये फ्लॉप निर्देशक एक फिल्म बनाने का प्रयत्न कर रहे थे जो आज तक बनी ना, 10 वर्ष हो गए। विशेष संबंध हैं, बहुत दिनों से आए, और इनकी जो धर्म पत्नी हैं उनके साथ ये बहुत वर्षों से हैं, 17 वर्षों से। और ये एक सामाजिक व्यवसाय में हैं, एडुकेट गर्ल्स। एडुकेट गर्ल्स स्थापना हुई 2007 में, लगभग उसी अंतराल में जब ये मेहता जी के साथ आई। और ये एक नॉन प्रॉफिट यानी लाभ या धनराशि कमाने के लिए ना है। एजुकेट गर्ल्स बहुत पुरस्कृत है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और भी हैं पुरस्कार जिनको मिले हैं। अब 2005 से 7 के अंतराल में मेहता जी और हुसैन जी साथ आए। जैसा आपने इस भाग में सुनाई है, मेहता जी की कोई फिल्म चलती ना है, 25 वर्ष में ना चली। तो इनको लोग फिल्म बनाने के लिए पैसे क्यों दे रहे हैं जब इनकी कोई फिल्म चलती ही ना है? तो ये क्यों 7, 8, 10 फिल्म बना लिए? कौन पैसे देता है इनको? फ्लॉप फिल्म मेकर को कौन पैसे देता है बार बार फिल्म बनाने, और क्यों देता है? ये 3 वर्ष 4 वर्षों में फिल्म बनाते हैं जो चलती ना है, और ये एक नॉन प्रॉफिट चलाती हैं छोटी बच्चियों के लिए, जन कल्याण के लिए। इस दाम्पत्य का जीवन यापन हो कैसे रहा है पिछले 17, 18 वर्षों से? दाल रोटी और बहुत कुछ चल कैसे रहा है? पतिदेव 3, 4 वर्ष में एक फिल्म बनाते हैं, और उनकी हर फिल्म जी या मेहता जी को बहुत पैतृक या परिवार कुटुंब के सूत्रों से धन
संपत्ति इत्यादि प्राप्त रहा हो तो उनको पैसे की चिंता करने की आवश्यकता ना संभव है। परंतु 17-18 साल से कितना भी दान पैतृक संपत्ति प्राप्त हो अगर हो तो बहुत लंबा अंतराल बन जाता है। बिना किसी विशेष आय के मुंबई में रहना, परिवार चलाना। और हुसैन जी की 2 बेटियां भी हैं उनके पिछले विवाह से। इतना सरल तो ना है इतने वर्ष तक बिना किसी विशेष आय के चढ़ाना। क्या कहते हैं आप लोग? आउटलुक पत्रिका का हुसैन जी से भी विशेष लगाव है, बहुत विशेष लगाव है। इनके नॉन प्रॉफिट के साथ बहुत आड़ेक साक्षात्कार इत्यादि आपको सब मिलेंगे आउटलुक पे। हर जगह ना मिलेंगे, आउटलुक और कुछ और पत्रिकाओं में मिलेंगे, विशेष रूप से आउटलुक में मिलेंगे, जहां पर मेहता जी के लिए तो दूसरा घर ही बना हुआ है। पूरा एक विभाग है मेहता जी के लिए इसी आउटलुक पत्रिका में। देखिए, आप लोग स्वयं जाके देख सकते हैं, ये सब स्वयं देख सकते हैं। ऐसा आपको हर स्थान पे देखने को नहीं मिलेगा कि एक प्रकाशन में पति और पत्नी दोनों के लिए विशेष स्तर दिया हुआ है। हुसैन जी बड़े 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 समारोहों में और पुरस्कार समारोहों में भाग लेती हैं। और कुछ इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स के साथ भी साठगांठ रखती हैं, और किड्स फाउंडेशन के साथ भी रखती हैं, विशेष रूप से एआई के क्षेत्र में। अब उनको पुरस्कार तो मिले ही हैं, मैंने बताया। एक पुरस्कार उनको आज से 2 वर्ष पूर्व कतर फाउंडेशन की ओर से मिला, और इस पुरस्कार में उनको बहुत सारा पीआर प्राप्त हुआ और $500,000 अमेरिकी डॉलर मिले, यानी लगभग 4-4.5 करोड़ के आसपास भारतीय मुद्रा में। बहुत पैसे होते हैं। कतर फाउंडेशन अपने आप में एक एनजीओ है जो कतर में अल्प आयु की बच्चियों को शिक्षण के पथ पर लाने का प्रयास करता है। ये उनका कथन है। एनजीओ का मतलब कतर के लोग, सरकार नहीं, कतर के लोग, उनकी धनराशि से इनका कोष चलता है और इनके कार्यक्रम करवाए जाते हैं।
एनजीओ का अर्थ वहां पर भी यही है। तो कतर की एक एनजीओ ने, यानी कि वहां के देनदार लोग जिन्होंने कतर फाउंडेशन में पैसे डाले हैं, वो भारत के ऊपर, भारत में ही केंद्रित एक नॉन प्रॉफिट को कुछ पुरस्कार दें, वो समझ में के एक नॉन प्रॉफिट को आई। ये बात विवादास्पद है, पर जांच की तो छोड़िए, यहां तो पीआर की कमी ना है। पीआर की कमी ना है। एडुकेट गर्ल्स ने क्या कोई सेवाएं प्रदान की थी कतर फाउंडेशन को? ये एडुकेट गर्ल्स जो ना केवल भारत की शिक्षण मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है उनको, परंतु और नॉन प्रॉफिट्स और संयुक्त राष्ट्र बाल शिक्षण कोष का भी समर्थन प्राप्त है। हुसैन जी ने अपना कार्यकाल भी, जब वो तथाकथित अमेरिका में थी, तो सीएफएच इंटरनेशनल के साथ कार्यरत थी, जिनके बोर्ड में जो लोग हैं, ये एक रैबिट होल है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। हम पूरा तो नहीं जा सकते इस भाग में, पर ये एक रैबिट होल है। ये सीएफएच इंटरनेशनल के कुछ बोर्ड के लोग, उनकी क्या भूमिका और गतिविधियां रही हैं, अगर हम उस दिशा में चले गए तो अगले 10 भागों तक वही बात करते रहेंगे। पर इस भाग के लिए आपको ये जानना आवश्यक है कि सरकार से फंड मिल रहा है, यूनिसेफ से समर्थन है इस नॉन प्रॉफिट एडुकेट गर्ल्स को, पर फिर भी कतर फाउंडेशन इनको पैसे दे रहा है। पुरस्कार तो दिया, पैसे दे रहा है, 4 करोड़ रुपए। वो कतर फाउंडेशन जिसके विषय में आउटलुक पत्रिका बहुत सक्रिय है, बहुत लिखते हैं वो इनके विषय में। देखिए, हम कुछ भी बना के नहीं बोल रहे हैं, आपके सामने हो रहा है जो हो रहा है। आउटलुक, मेहता, हुसैन, कतर फाउंडेशन, और अब कतर फाउंडेशन और आउटलुक पूरा गोल चक्कर सर्कल देख रहे हैं आप। वो कतर फाउंडेशन जो भारत से भगोड़े एक तथाकथित कलाकार के नाम पे लाखों डॉलर खर्च करके एक म्यूजियम बनवाता है, कतर फाउंडेशन। ये तथाकथित कलाकार जिनको अंततः भारत से पलायन करना पड़ा बहुत वर्ष पहले, क्योंकि ये अल्प आयु की बच्चियों के, हमारे देवी देवताओं के अर्ध और पूर्ण नग्न चित्र बनाते
करते थे और उसको कला बोलकर बेचते थे और बड़े बड़े लोग उनके उपभोक्ता बनते थे। ये रैबिट होल इसलिए क्योंकि अगर हम इस कला प्रदर्शन और कलाकारों वाली दिशा में चले गए तो अगले 10 भाग कम पड़ जाएंगे। ये कलाकार कौन है, इन्हीं की चित्रकला इतनी क्यों बिकती है, क्यों बड़े बड़े लोग इनकी कला खरीदते हैं, इतने हजारों लाखों डॉलर और रुपए निवेश करके। ये अपने आप में बहुत गहन विषय है। हुसैन जैसे बहुत हैं, पश्चिमी संस्कृति में भी हैं, हमारी संस्कृति में भी हैं, जिन्होंने छोटे बच्चों बच्चियों और युवतियों की नग्नता को, यौन को अपना आधार बनाकर बड़े बड़े लोगों को कला अपनी बेची। और इन लोगों के नाम पे कतर फाउंडेशन, जो हुसैन जी यानी मेहता जी के धर्म पत्नी को पैसे दे रहे हैं, उस कतर फाउंडेशन ने ये म्यूजियम बनवाया है। और आउटलुक इसके विषय में गर्व से के बारे में बड़ा सोचेगा। खुद ही विचार करिए, स्वयं विचार करिए इस बात पर। और ऐसे फाउंडेशन या भारत के एक नॉन प्रॉफिट को पैसे दे रहे हैं, इसका अर्थ क्या बनता है, ये स्वयं सोचिए। एक बार हुसैन जी पे जाते हैं। यदि आप में से लोगों को ये नहीं पता है तो आपको ये जानना चाहिए कि 2019 में दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी और सरकार से महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में एआई की सहायता से बच्चों को क्या शिक्षा देनी चाहिए, इसके ऊपर एक कार्यक्रम चलाने की बात की थी। उन्होंने डेटाबेस भी मांगा था, महाराष्ट्र के सरकारी विद्यालयों का बच्चों का डेटा। इसको ध्यान रखिएगा कि वो इस क्षेत्र में कुछ सार्थक और प्रगतिशील करने का प्रयास कर रहा था। और सरकार को इस विषय में बड़ी भांति पता था। वापस जाते हैं हुसैन जी पे। तो हुसैन जी कुछ समय पूर्व एक उद्घाटन में गई और उस उद्घाटन में इनके साथ 2 और नारियां भी थीं। यूट्यूबर ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे की मेहता जी और लरीसा जी, ये भी थी वहीं पर इसी समारोह में। और यही यूट्यूबर ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे आरोपी नंबर 1 से लेकर
लेके सियाण से लेके मसीहा सबके गुणगान करते आए हैं। और ये सभी किसी न किसी समय अय्यर दिवियर रेन ड्रॉप मीडिया या गौरी बाबा यानी एक्सीड एंटरटेनमेंट के ग्राहक थे, हैं या रह चुके हैं। ये वही ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे है जो हुसैन जी के साथ एक समारोह में उपस्थित थी। मसीहा जी के साथ भी। अब वापस जाते हैं मेहता जी पे। मेहता जी के एक और विशेष मित्र हैं जो 14 जून को माउंट ब्लैंक बांद्रा में दिखे थे। छाबड़ा जी बहुत विशेष मित्रता रखते हैं ये मेहता जी से। विशेष मित्रता, आपस में चलचित्र भी बनाते हैं। फिल्म मेकर इनके साथ इनकी इस वेब सीरीज में जो इन 25 वर्षों में एकमात्र इनकी बनाई हुई चीज जो कुछ लोगों ने देखी है, उसमें तो स्वयं छाबड़ा जी उपस्थित थे, अभिनय कर रहे थे और आपस में एक दूसरे के साथ पीआर करते रहते हैं। करते रहते हैं। यही छाबड़ा जी ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे पे जाते हैं। और यही ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे मेहता जी के वेब सीरीज के अभिनेता का प्रचार करता है। ये सब एक ही घेरे में हैं जो कि आप स्पष्ट देख सकते हैं। मेहता जी की धर्म पत्नी उसी समारोह में जहां मेहता जी यानी ये वाली मेहता जी और मेहता जी के घनिष्ठ मित्र और सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के पश्चात माउंट ब्लैंक बांद्रा पर दिखने वाले छाबड़ा जी ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे पर अब आइए एक बार वापस फ्लॉप फिल्म मेकर पे जाते हैं। और कुछ माह पहले इन्होंने एक कंपनी प्रारंभ की, ट्रू स्टोरी फिल्म यानी सत्य सत्य कहानियां। और इन सत्य कहानियों में को दिखाने के लिए मेहता जी ने साझेदारी की भानुशाली और सांघवी नामक लोगों के साथ। कौन है ये वो महानुभाव हैं जिनको कई बार
आयकर विभाग ने पकड़ा है टैक्स चोरी में, आय छिपाने में। यहां तक कि इनके निवास पर रेडें भी पड़ी हैं कई बार। टी सीरीज में कार्यरत थे ये भानुशाली। और संदीप सिंह के बहुत घनिष्ठ हैं, ये भी जान लें। और सांघवी जी के तो क्या ही कहने। बाबा दीवान वाले मामले में DHFL फ्रॉड में केंद्रीय जांच ब्यूरो के सरकारी साक्ष्य बढ़ गए हैं। ये उस मामले में पूर्णतया लिप्त थे। इनको केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्वेषण निदेशालय दोनों ने अरेस्ट किया हुआ है। पर मुंबई पुलिस और मुंबई की उच्च न्यायालय ने इनको बेल दे दी, रिहा कर दिया। पकड़े गए हैं 2 बार इसी मामले में। इतना ही नहीं, 7 वर्ष पूर्व IPL में बैटिंग मामले में भी ये पकड़े गए थे एक बुकी के साथ। सांघवी जी की बहुत रंगीली गाथा है। और ये भी जान लें, और कौन कौन केंद्रीय जांच ब्यूरो के सरकारी साक्ष्य पड़ गए हैं DHFL मामले में, यानी वधावन वाले मामले में। देख ले सांघवी जी, ये शेट्टी जी, ये भी देख लें। और कौन कौन CBI के साक्ष्य बन गए। सांघवी जी यानी अब ये CBI की पार्टी में आ गए। ये शेट्टी साहब और स्टीवन पिंटो के हैशटैग से प्रसिद्ध हुए गोपाल तड़वी, याद है? गोपाल तड़वी जिस मनोरंजन कंपनी के मालिक हैं, एलम्बरा एंटरटेनमेंट, ये उसके CEO हैं सांघवी साहब। तो फ्लॉप फिल्म मेकर जो सत्य कहानियां बताएंगे वो भानुशाली के साथ बताएंगे, जो ये हैं संदीप सिंह के खास। और ये सांघवी जी जो कि गोपाल तड़वी के पार्टनर हैं और वधावन मामले में फंसे हुए थे, अब CBI की ओर चले गए हैं। अब आपको आशा करता हूं और समझ में आ रहा होगा कि क्यों आउटलुक को और मेहता साहब को इतनी व्यक्तिगत परेशानी और घृणा थी सुशांत सिंह राजपूत से। समझ में आ रहा होगा अब आपको। यही नहीं, इनसे मिलिए। वधावन मामले की बात की हमने। ये है रेबेका दीवान, बाबा दीवान की विशेष, इनके घर पर से करोड़ों करोड़ों रुपए की रेड में केंद्रीय जांच ब्यूरो की वधावन मामले में माल पकड़ा गया था। मुद्रा
आभूषण और क्या क्या नहीं पकड़ा गया था, पेंटिंग। ये है वो रेबेका दीवान, किसके साथ दिख रही हैं आपको? अब आप समझ रहे हैं ना आउटलुक और हांसड़ मेहता की परेशानी? समझिए। वापस जाते हैं हुसैन जी पे। तो वो कुछ दिन पहले एक समारोह में दिखी, जैसे मैंने बताया, और इस समारोह में उनके साथ ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे की मेहता जी और लरीसा जी दिखी, दोनों यूट्यूबर। और लरीसा जी को कौन फॉलो करता था, कौन मार्गदर्शन कर रहा था? अल्प आयु की लड़कियों का एग्नेस लीजा स्मिथ। याद है कि भूल गए? एग्नेस लीजा स्मिथ। और अब देखिए कि जो अय्यर देवी की कंपनी और एक्सीड यानी गौरी सीड एंटरटेनमेंट, गौरी बाबा वाली, वो सब यही सेण चक्रवर्ती और मुसिया का गुणगान करते हुए यही ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे अभी आपने देखी हुसैन जी और लरीसा जी के साथ, यानी ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे मेहता जी और उनकी धर्म पत्नी हुसैन जी, दोनों के साथ जुड़ाव आपको दिख रहा है। और ये भी मत भूलिए, यही ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे चिल्लड़ जी, चक्रवर्ती और रेनड्रॉप अय्यर चिल्लड़ और चिल्लड़ फाउंडर के साथ और फाउंडर चक्रवर्ती के साथ। और हाँ, भूलिए मत कि यह चिल्लड़ एक समय पर दिशा सालियान के साथ भी थी, काम करती थी। देखते जाइए आप कैसे तार जोड़ते हैं, देखते जाइए कि क्यों आउटलुक और मेहता को इतना दुख रहा था कि सुशांत की मृत्यु के बारे में कोई बात ना करे। और ये भी मत भूलिए, मॉडल अपर्णा दुबे जिसने एफआईआर लिखवाई थी भगड़ाणी, अनिर्बन प्ला, फाउंडर कामत, इन सब के विरुद्ध, जिस पर कुछ भी ना हुआ। मामला मुंबई के उच्च न्यायालय तक गया, पर फिर भी कोई जांच नहीं हुई। उस अपर्णा ने बार बार कुछ नाम हमेशा लिए, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, चक्रवर्ती, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, और भी कई नाम जो हमने गौरी बाबा और अय्यर देवी वाली श्रृंखला में दिखाए हैं।
यहां पर भी ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे चक्रवर्ती और उपाधि क्या दी, ताई रंडी। भूलिएगा मत ही, ये भूलने वाली बात ना है। और इसलिए आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि इन सब के विभिन्न समयों पर विभिन्न प्रकार से छोटे बच्चों की ओर रुझान संयोग नहीं आए, संयोग नहीं आए कि ये लोग आपस में ही पॉडकास्ट पे आते रहते हैं, फाउंडर भी आते हैं, फाउंडर के मित्र भी आते हैं। WTF, व्हाट द के विशेष मित्र, ये चक्रवर्ती के भी हैं विशेष मित्र, मेहता के भी हैं और फाउंडर के भी हैं। और ये जो बातचीत करते आए हैं उसके पश्चात आपको क्या लगता है? देखिए इन लोगों को, the best babies are someone else's babies। बच्चों के विषय में दो कौड़ी के ये कॉमेडियन क्या डाल रहे हैं? आज से 5, 10, 15 साल पूर्व ये चित्र जो आपके सामने है, ये संभवतः माणे नरक था, पर बैलेंसियागा, एप्स्टीन, पिज्जा गेट, नेक्सियम और हमारे यहां भारत में प्रज्वल रेवन्ना जैसे मामलों के बाद ये चित्र भयावह है। चिंतन का विषय है ये चित्र और संयोग ना है, संयोग ना है। और ये भी संयोग ना है कि यही भाजपा के पूर्ण कोषाध्यक्ष मुंबई के जो चक्रवर्ती के साथ बहुत मित्रता रखते हैं, ये वही लोग हैं, ये सब वही लोग हैं। ये सब वही लोग हैं जो जता कुछ रहे हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और चोर और चरवाहा वाली कहानी है ये कि चोर आके बार बार बोलता था मैं चरवाहा, मैं चरवाहा, पर था चोर मसीहा सिद्दीकी। सब जन कल्याण दिखा रहे हैं, कोई रेमडेसिविर, कोई रुग्ण वाहिनी, कोई ऑक्सीजन, कोई रोजगार परिश्रमिकों की सहायता, बस प्लेन ट्रेन सब उड़ा दिया लॉकडाउन में। क्या बात है। वास्तविकता ये है कि पर्दे के पीछे पिछवाड़े में के चल रहा था।
चल रहा था। ये सब वही हैं, बच्चों के यौन शोषण के ऊपर एक फिल्म बना दी लॉकडाउन में और इसका प्रचार करने लग गए। अचानक से तस्करी के ऊपर, मानव तस्करी के ऊपर बोलने लग गए। बोलने लग गए और सुशांत की मृत्यु के ठीक पश्चात एक सप्ताह में सब कुछ बदल गया। पॉक्सो का केस नहीं चल पा रहा है इस औरत पे। सरकार के साथ घुल मिलकर अपने आप को पवित्र बताती हैं देवी जी। अरे जब ये गणदी बात में अल्पायु की लड़कियों से क्या क्या ना दिखवा दी, तो ये वास्तविक जीवन में क्या आचरण है इनका, क्या पर्दे के पीछे के चल रहा है, आप कल्पना कर ही ना पाएंगे। साहब, वो सारे लोग जो आके कहानियां सुना रहे थे, हमने ये कर दिया, हमने इतने लोगों की सहायता की, हमने प्लेन उड़ा दिया, हम मानव तस्करी के विरुद्ध आए, सब साथ में एक ही पटकथा गान कर रहे थे। सब अय्यर और गौरी के ग्राहक। ये सब लोग भूल जाते हैं कि महादेव सब देख रहे हैं। सुशांत और दिशा और कई और लोगों की दिव्य आत्माएं सब देख रही हैं।